आज कौन सा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? भिन्न, है ना? क्या? भिन्न। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, तो भिन्न कैसे होता है? परिभाषा पहले देखो कि वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है भिन्न कहलाती है। पूर्ण के कुछ भाग मतलब जैसे मैं चित्र बनाया, ये दिख रहा है, एक तो गोला दिख रहा है। अब एक तो गोला में यहाँ पे मैं सिर्फ शैडो बनाया हूँ, सिर्फ यहाँ वाले, है ना? तो अगर मैं इस वाले भाग को दर्शाना चाहूँ तो किसके रूप में दर्शाऊंगा? भिन्न के रूप में। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। या ऐसा चित्र है इसको दर्शाना चाहूँ तो मैं किसके रूप में दर्शाना चाहूंगा? भिन्न के रूप में। अब इसको मैं भिन्न के रूप में कैसे दर्शाऊंगा? देखो टोटल कितना भाग है? 1 2 3 4। टोटल कितना भाग है? 4। तो 4 को कहाँ लिखोगे? नीचे। और कितना भाग को मैंने कलर किया है? 1। तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 1। समझ रहे हो? यहाँ देखो इसमें टोटल कितना भाग है? 4। और कितना भाग को कलर किया है? 1 2 3। दो में कितना लिखा गया? 3। यही भिन्न है ना? तो यही क्या है? भिन्न। ऊपर वाले संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं, है ना? ऊपर वाले संख्या को क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले संख्या को हर। आ रही बात समझ में? तो भिन्न का क्या फॉर्मूला होगा? भिन्न बराबर अंश बटे हर। ठीक है, जहां हर नॉट इक्वल टू 0, हर का मान 0 नहीं हो सकता। नीचे वाला ना, नीचे वाला 0 नहीं आएगा। बाहरी बात समझ में? है ना? तो नीचे वाला का मान 0 नहीं आ सकता। ठीक है, वो क्या रहता है? भिन्न। दूसरा परिभाषा देखो, ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में लिखा जा सकता है? अंश बटे हर के रूप में। जैसे इसको लिखे हैं ना हम अंश बटे हर के रूप में, इसको भी लिखे हैं अंश बटे हर के रूप में। तो ऐसा संख्या जिसे किसके रूप में लिख सकते हैं? अंश बटे हर। जैसे समझो, अब मैं लिखता हूँ 7 बटे 6। तो ये भिन्न है कि नहीं है? अंश में भी है और हर में भी है। आ रही बात समझ में? ठीक है, 3 बटे 4 ये भिन्न है कि नहीं? 7 बटे 1 ये भिन्न है कि नहीं? अब एक चीज ध्यान देना, किसी के बट्टे में अगर 1 है तो उसके बट्टे में हम 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ऑलरेडी भिन्न 1 होता है ना? किसी भी संख्या के नंबर में कुछ भी नहीं लिखा है तो उसके भाग में क्या रहता है? ऑलरेडी 1। आ रही बात समझ में? जैसे मैं लिखता हूँ अगर सिर्फ 6 लिखा तो भिन्न है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसके बट्टे में 1 ऑलरेडी है। आ रही ना समझ में? कि किसी के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ संख्या लिखा है तो भी वो क्या है? भिन्न है। समझ रहे हो ना? कि किसी के नंबर नीचे में कुछ भी नहीं लिखा है वो भी क्या है? भिन्न है। ठीक है, और मैं लिखूं 0 लिखूं तो भिन्न है कि नहीं है? ये भी भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी 1 होगा तो भी अंश बटे हर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 3 बटे 0 ये है कि नहीं? नहीं है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भिन्न नहीं है। समझ रहे हो? अगर मैं लिखता हूँ 5 बटे 1 तो है कि नहीं है ना? 0 बटे 5 तो है कि नहीं है? क्यों है? ऊपर में 0 है, नीचे नहीं है। समझ रहे हो ना? अगर मैं लिखता हूँ 1 बटे 0 तो है कि नहीं नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके हर में क्या है? 0 है। समझ गए अच्छे से? अगर मैं इसको चित्र दूं तो बनाने जान जाओगे? जैसे ये मैंने ऐसा चित्र बनाया, ठीक है, इसको कलर कर दिया, इसको कलर कर दिया। हाँ, इसमें भिन्न का मान कितना होगा बताओ? 2। अरे भिन्न में कैसे लिखेंगे इसको? 6 लिखेंगे। पूरा बताओ ना कितना लिखेंगे? अब मैंने ऐसे कहा है ना, ऐसा लिखा तो इस टाइप से कैसे लिखेंगे? 6 बटे 2 लिखेंगे। उल्टा बता रहे हो तुम। 2 बटे 6। 1 2 ठो कलर है तो 2 कैट 1 2 3 4 5 6 तो बटे में कितना हो गया? 6। हमारी बात समझ में? तो ये इस चित्र का हो गया, है ना? चलो नोट करो। चलो सभी ध्यान दो। अभी क्या पढ़ेंगे? भिन्नों के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? भिन्नों के प्रकार, भिन्न के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला नंबर पे आता है उचित भिन्न। ठीक है, पहला नंबर पे कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? क्या बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या परिभाषा है? वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो। कौन बड़ा हो? हर। हर किसको बोलते हैं? नीचे वाले को ना। कौन बड़ा होगा? नीचे वाला बड़ा होगा। कहां से? ऊपर वाले से। तब क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। आ रहा बात समझ में? जैसे अगर मैं लिखता हूं कि 3 बटे 4 तो ये उचित भिन्न है कि नहीं है ना? क्यों? कौन बड़ा है? हर बड़ा है ना। नीचे वाला संख्या बड़ा है, किससे बड़ा है? ऊपर वाली संख्या से। आ रही समझ में? अगर मैं लिखता हूं 5 बटे 8 तो है कि नहीं है ना?
अगर मैं लिखता हूँ 3/7 तो है कि नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। और लिखूं 1/3, ये है कि नहीं है। क्यों बड़ा क्यों उचित भिन्न है? क्योंकि हर बड़ा है ना। कौन बड़ा है? हर। यहाँ पे मैंने लिखा इधर जिधर खुला मुंह रहेगा वो संख्या बड़ी रहेगी, है ना। हर तरफ खुला मुंह है मतलब कौन बड़ा है? हर। हर किसको बोलते हैं? नीचे वाले को, है ना। भिन्न का कहाँ को? नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ठीक, समझ गए अच्छे से। दूसरा क्या है? अनुचित भिन्न। देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। क्या है परिभाषा? वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। जिसका कौन बड़ा हो? अंश वाली संख्या बड़ा हो। किससे? हर से। समझ में आ रहा है ना। अंश किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को, है ना। तो ऊपर वाला बड़ा होगा। जैसे मैं लिखता हूं 4/3 तो है कि नहीं? क्यों है? ऊपर वाला बड़ा है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। अंश बड़ा है किससे? हर से, है ना। 9/5 यह है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अंश बड़ा है किससे? हर से, है। 6/3, 2/1, 13/7 ये सब किस में आता है? अनुचित भिन्न में। अनुचित भिन्न है कि अंश तो है, अंश हर दोनों में सब है ना। लेकिन अनुचित भिन्न है, ऊपर वाला बड़ा है किससे? नीचे वाले से, है ना। अंश बड़ा है किससे? हर से। समझ गए। तीसरा नंबर आता है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसका क्या होता है? वह भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न मिलकर बना हो। ठीक है, क्या क्या बना हो? एक पूर्णांक और एक क्या चीज मिलके? उचित भिन्न मिलकर बना हो। अब देखो समझो इसको। जैसे अगर मैं लिखता हूं 7/1/3, इसके बीचों बीच में लाइन खींचेंगे, है ना। कहाँ पे लाइन खींचेंगे? बीचों बीच। 7/1/3 तो ये क्या चीज है? मिश्र भिन्न है। ये सामने वाला पूर्णांक है, 7 क्या है? पूर्णांक। और 1/3 ये कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न। ठीक है, किसका? कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न। समझ में आ रहा है। तो मिक्स फ्रैक्शन इसी टाइप से होता है। जैसे मैं 8 लिखूं 2/3 तो ये भी कैसा है? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिश्र भिन्न। आ रही बात समझ में। और अगर कुछ लिखूं 4/1/2 तो ये भी किस में आता है? मिश्र भिन्न में। ये शुरू वाला नंबर लिखोगे इसके बीचों बीच में लाइन खींचना, है ना। 9/2/5 ये सब एग्जाम्पल है किसका आता है? मिश्र भिन्न का। अच्छे से समझ गए। तो एक पूर्णांक, एक पूर्णांक मतलब सामने वाला पूर्णांक होता है और इधर वाला उचित भिन्न होता है। पूर्णांक भी होगा और भिन्न भी होगा। समझ गए अच्छे से। तो क्या है? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न सब जानते हो ना। अनुचित भिन्न में क्या पढ़े थे कि अंश बड़ा होता है किससे? हर से, है ना। कौन बड़ा होता है? अंश। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 13/7 लिख दिया। ठीक, कितना लिखा हूँ? 13/7। ये 13 क्या है? ऊपर अंश और नीचे क्या है? 7 हर। ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है, नीचे वाला छोटा है। मतलब कौन सा भिन्न है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? अब देखो इसको हम भाग करते हैं। यहाँ 7 है, नीचे वाला को हमेशा यहाँ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 13। भाग करोगे एक बार में जाएगा, एक बार में 7 एकम 7। अब तो नहीं जाएगा, घटाए कितना है? 7 6 13, एक बचा ना। ठीक है, तो 13 वैसे आ गया। अब समझो कैसे लिखेंगे इस वाले को। कितना आया है भागफल? 1 लिखे। शेषफल को ऊपर में लिखे, लाइन खींचना बीचों बीच से। शेषफल को ऊपर 6 और ये कितना हो गया? 7। समझ गए अच्छे से? समझे कि नहीं? सर समझ आया ना। अगर मैं 20/3 लिखता हूँ, इसका हल कैसे आएगा? इसको भी भाग करते हैं, किसको? 3 से भाग किए किसको? 20 से। कितना आएगा? 3 6 18। कितने बार में? 6 बार में। 6 बार में आया 18। घटा दो कितना आता है? 2। क्रॉस हो गया। ठीक, किस कैसे लिखेंगे इसको? भागफल कितना आया है? 6। बीच में लाइन सही। नीचे वाले को कहाँ लिखोगे? ऊपर। 2/3। आगे बात समझ में। और कुछ लेता हूँ, जैसे 30/8। इसको बनाने जान जाओगे? नहीं जानोगे? बदलने जान जाओगे ना, है ना। तो पहले 30 को भाग करो 8 से। कई बार में आ रहा है? 8 3 24। घटाए तो कितना आ गया? 6। ये तो भाग का कितना आया है? 3। शेषफल को ऊपर में 6 और ये कितना था? 8। आगे समझ में ना। तो 13/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 सही 6/7 लिख सकते हैं। 20/3 को क्या लिख सकते हैं? 6 सही 2/3। ठीक है। 30/8 को क्या लिख सकते हैं? 3 सही 6/8।
सबको क्लियर है ना? अगला टॉपिक है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। ठीक है, कौन सा भिन्न को? मिश्र भिन्न को कैसे भिन्न में? अनुचित भिन्न में। ठीक है, अभी इससे पहले क्या पढ़े थे? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अब पढ़ोगे मिश्र भिन्न को किस में बदलना? अनुचित भिन्न में। ठीक, उस बार क्या किए थे? भाग किए थे। इस बार क्या करोगे? गुणा। ठीक है, जैसे देखो समझो, ये नीचे का गुणा ये वाले से करना, मतलब ये वाला और इसको गुणा करो। ठीक है ना? 8 को किससे गुणा करोगे? 3 से। ठीक है, तो कितना आएगा? 8 गुणित 3, और यहाँ पे जो ऊपर रहता है उसको जोड़ना है। ठीक है, तो प्लस कितना किए? 2, बटे में जितना था उतना ही लिख दो, 3। कितना मान आया? 8 को 3 से गुणा किए, 8 तरीके 24, और 2 जोड़ो, 24 2 26। कितना आ गया? 26 बटे 3। तो इसका जो मान है वो कितना आ रहा है? 26 बटे 3। समझ गए ना? इसको देखो सेम वैसे ही करना है। 6 का गुणा 7 से करो। ठीक है, कितना आ रहा है? 6 गुणित 7, बीच में 1 है तो प्लस 1, बटे में कितना था? 7। कितना आ रहा है? 6 सते 42, और 1 43, 43 बटे 7, 43 बटे 7। तो इसका मान कितना आया? 43 बटे 7। समझ गए? इसको देखो, इसको समझो, इसको कैसे लिखोगे? इसका गुणा इससे, तो 8 पंचे कितना हो गया? 40, और ऊपर को 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 42, 42 बटे 5, 42 बटे 5, है ना? समझ में आया ना? वैसे इसका गुणा इससे करेंगे। 14 को 7 से करो, 14 सते 98, 98 में 3 जोड़ो, 98 में 3 जोड़ोगे 101, 101, नीचे कितना हो जाएगा? 7। समझ गए? तो इसको अच्छे से समझना है ना, कि अगर इस टाइप से दिया रहता है तो उसको पहले ऐसा बदलते हैं हम। आ रही बात समझ में? पीछे वालों को? ठीक है, तो ऐसे ही बना, नोट कर लो।